नमस्कार साथियों, मैं कुलश्रेष्ठ तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुलश्रेष्ठ तिवारी मैथ पर। यहाँ पर आज हम, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, द बिगिनिंग इज फायर्स, आरंभ है प्रचंड, अभी नहीं तो कभी नहीं, CGL आर या प्यार 2022-23 टारगेट्स, स्पेशली CGL टारगेट मीन्स CPSI UPSI की वैकेंसी भी हो सकता है आ जाए। तो यहाँ पर आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे द ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन प्री में आ भी सकते हैं, ना भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। हालांकि प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऊंचाई दूरी का सवाल आता क्या है एक्चुअल में, हम इस के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जानते हैं ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, इसी बेसिस पे एक सवाल आता है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल, ए हमारा हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये हमारा 90, ये थीटा। तो आप लोग जानते हैं कि जो ये बी है, यदि ये 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हमारा जो नियम होता है प्रमुखता, स्पेशली जो है, ये 90 के सामने जो भुजा होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। मान लेते हैं भाई एच है, और थीटा के सामने जो भुजा होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। और ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है इस, तो एच हो गया, पी हो गया, ये बी हो गया। तो नॉर्मली एज अ स्टूडेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था पाइथागोरस। आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस। थोड़ा भाई राइटिंग इशू है, आप लोग देख मैनेज कर लीजिएगा। पाइथागोरस हम बोलते चल रहे हैं भाई, पाइथागोरस परमी मतलब थ्योरम, समझिएगा। पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय। तो इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल पे बहुत ही गहन अध्ययन किया, और इन्होंने बताया कि इन राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा एच होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, ये 2 अदर साइड होगा, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ये आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हाइपोटेन्यूस जो एक्चुअल में हमारा होता है, ये होता है हमारा कर्ण। ये जो P होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कर्ण। महाभारत वाला कर्ण नहीं भाई, ये P जो होता है परपेंडिकुलर, मतलब इसको बोलते हैं लंब। ये हमारा क्या आ गया, आधार। आधार बना के चलिए, आधार हो गया हमारा। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी बताई कि किस राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये नियम हमेशा फॉलो होगा। एच स्क्वायर, ए बी हमारा क्या है, बी स्क्वायर, और BC क्या है, बी स्क्वायर। राइटिंग इशू है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं बोल के। ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा रहा पाइथागोरस प्रमेय। हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम हाइट एंड डिस्टेंस ही बता रहे थे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया पाइथागोरस, मैंने प्रमेय बताया था, तो उसमें मैंने बताया था हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने कहा था कि जो हाइट एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक है, HEIGHT, हाइट एंड डिस्टेंस। अब जैसे इसको हम इतना बड़ा, भाई इतना बड़ा है हाइट एंड डिस्टेंस, इसको हम लिख सकते हैं क्या शॉर्टकट में, आप लोग समझिएगा, HD। ध्यान रखिएगा ये बात, क्योंकि हम शॉर्टकट ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा तभी सीजल आर या पार होगा, क्योंकि वहां पे हमें जस्ट इन फ्यू सेकेंड
मतलब 2 से 3 सेकंड में सवाल हम आपको लाइव प्रूव करके दिखाएंगे, बताने की बात नहीं, करके दिखाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल सीजन में आते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन 100% लगभग आने की प्रोबेबिलिटी जो है 90% रहती है। तो इसी क्रम में पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ चुके थे, आगे बढ़ते हैं। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि जो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आता है वो स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल से आता है। तो स्टैंडर्ड एक्चुअल में हमारा क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। और 40 जैसे 45 डिग्री और 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारा जो है 30 60। तो मैंने आपको बताया था ना भाई कि एक एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल 90 होना चाहिए भाई, कंडीशन यही है हमारी भाई। अब ये आप लोग इसकी शॉर्ट ले लीजिए, यहाँ पर ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस आगे करेंगे कि हमारा ये रहा जो है एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये 90 डिग्री रहेगा और ये 30 डिग्री रहेगा। आप लोग जो है बेसिक से क्वेश्चन किए होंगे, बेसिक तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो सीरियल क्रैक करने का तरीका है वो रेशियो मेथड का इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसमें अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर ये वहां ये 1 होगा, ये √3 होगा, तो ये 2 होगा। अब जैसे ये आप कहेंगे कि सर कैसे कर दिया इसको, तो लगाइए tan30 लगाएंगे यदि आप, तो आ जाएगा हमारा AB लंब बटे कर्ण BC। तो ये tan30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो AB बटे BC, तो AB रेशियो BC इक्वल टू क्या आ गया, 1:√3। मतलब दोस्तों समझिए कि यदि इसमें जो है ये थीटा के सामने मतलब परपेंडिकुलर ये 1 होगा और ये बेस जो है B√3 होगा, तो कंफर्म है कि हमारा जो ये हाइपोटेन्यूस होगा ये हमारा क्या होगा 2। तो इसी मेथड का इस्तेमाल हम करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे जस्ट इन ए फ्यू सेकंड हम सीरियल के हाइट एंड डिस्टेंस सवाल को सॉल्व करेंगे, और ये हमारा बहुत मदद करेगा आने वाले ज्योमेट्री क्लासेस में। हाँ दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ पर अगर ये हमारा 30 है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा। मैंने आपको बताया था रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके हम इनका जो है, ये अगर हमारा 60 डिग्री होगा तो हमारा ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये क्या होगा 2 होगा, A B C। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये हमारा अगर मान लेते हैं ये 1 हुआ, ये √2 होगा, तो ये हमारा क्या होगा 1 होगा, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। इसमें आइए हम आज आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें 2 चीजें आएंगी। एक व्यक्ति रहेगा कि किसी मंदिर के सामने खड़ा रहेगा, जैसे मान लेते हैं दिस इज द टेम्पल, दिस इज द टेम्पल। भाई मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे जो है गए हैं कर्नाटका दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, बना लेते हैं भाई, अरे मान लेते हैं बबलुआ है भैया, तो ये बबलू जो है इस मंदिर की तरफ देख रहा है, तो मंदिर ये जो इसकी आंखें हैं, इस आंखों से जब ये इस मंदिर के शीर्ष को, यहाँ त्रिशूल लगा हुआ है, इस त्रिशूल को देखता है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, उन्नयन
उन्नयन कोण, मतलब जो नीचे से, मतलब इसकी आंख से उस मंदिर की चोटी पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ये हमारा उन्नयन कोण था। अब मान लेते हैं इस मंदिर पर कोई मोर बैठा है, वो अपने शिकार को देख रहा है। अपने मोर क्या कर रहा है? अपने शिकार, मान लेते हैं हाँ भाई कोई स्नेक है, यस एन ए के स्नेक। मोर जो है सांप का प्रबल विद्रोही होता है, तो मोर अपने शिकार को देख रहा है, तो जिस एंगल से देख रहा है दैट इज द क्या, दैट्स एंगल इज क्या होगा भाई? बोलिए, अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो ये उन्नयन जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बात करें, एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन। और अवनमन को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण को क्या बोलते हैं भैया? एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन। देख लीजिएगा आप लोग, इंग्लिश वैसे हमारी ज्यादा अच्छी नहीं है। ये हमारा उन्नयन कोण रहेगा, ये हमारा अवनमन कोण रहेगा। तो अभी मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं कर्नाटका, मान लीजिए, तो ये हमारा मान लीजिए भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ खड़े हुए हैं मोदी जी। अब मोदी का चेहरा मान लेते हैं भाई, ये दो आंखें प्यारी सी हुई, ये हुआ। वैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ तो बनता ही भाई। तो यहाँ से जो है इस मंदिर को देख रहे हैं भैया, इस मंदिर को देख रहे हैं। अरे नहीं भाई, थोड़ा इमेज खराब है, मान लेते हैं बबलू है भाई, मोदी जी नहीं, हमारे बबलू हैं, कोई भी पर्सन है। तो यहाँ पर इस मंदिर का दर्शन करने गया है, तो ये जो मंदिर का दर्शन करने गया है, तो इसकी जो ये चोटी देख रहा है, मान लेते हैं इसका कोण कितना है? 30 डिग्री है। और इस मंदिर 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। तो कह रहा है भैया जो ये दूरी है 50 मीटर है। कितना है भैया? 50 मीटर है। तो कह रहा है कि मंदिर मंदिर की ऊंचाई, दी हाइट ऑफ मंदिर क्या होगा? भैया हमारा बेसिक मेथड जो हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसमें खटाक से जस्ट इन अ फ्यू सेकंड, भाई स्पीड आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि इस स्पीड से आप नहीं लगाएंगे तो सीजन में कुछ नहीं हो पाएगा। 1030 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया अभी? हमारा यही तो बन रहा है, आपको मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में एबीसी है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो tan थीटा बराबर लंब टेकन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ई बाई बी, tan थीटा की वैल्यू 1/√3। और ये पी और पी हो गया, ये बी हो गया, इसी रेशियो में है। तो भी यहाँ पर बेस हमारा दिया गया है क्या? 1/√3 पी, ये 50। तुम्हारा मंदिर की हाइट क्या आ जाएगी? इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा जो है 50/√3 मीटर। ऐसे ही सवाल हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।